We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जम्मू कश्मीर के पहलगाम की खूबसूरत वादियों में एक ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। बेसरन के हरे भरे मैदानों में गोलियों की तड़तड़ाहट, चीखें और अफरा तफरी, लेकिन इस खूनी हमले के पीछे छिपा है एक रहस्य जो दो आदिल की कहानी को जोड़ता है। एक आदिल जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए पर्यटकों को बचाने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ दूसरा आदिल जिसने आतंक की साजिश रची। आखिर कौन है ये दोनों और क्या है इस हमले की पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहानंद और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। 22 अप्रैल की दोपहर जब पहलगाम के बेसरन में पर्यटक प्रकृति की खूबसूरती में खोए हुए थे, तभी देवदार के जंगलों से निकले भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। अंधाधुंध गोलीबारी में 26 लोग मारे गए, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। ये हाल के सालों में जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सबसे घातक हमला साबित हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। लेकिन इस तबाही के बीच एक शख्स ऐसा भी था जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरे को बचाने की कोशिश की। 28 साल के सईद आदिल हुसैन शाह पहलगाम में टूर गाइड का काम करते थे। अपनी मेहनत से परिवार का पेट पालने वाले आदिल उस दिन भी पर्यटकों को घुमा रहे थे। लेकिन जब आतंकियों ने गोलियां चलानी शुरू की तो आदिल ने भागने की बजाय हिम्मत दिखाई। उन्होंने पर्यटकों को सुरक्षित छिपाने की कोशिश की और साथ ही एक आतंकी से उसकी बंदूक छीनने तक का साहस दिखाया। 28 साल के सईद आदिल हुसैन शाह पहलगाम में टूर गाइड का काम करते थे। अपनी मेहनत से परिवार का पेट पालने वाले आदिल उस दिन भी पर्यटकों को घुमा रहे थे। लेकिन जब आतंकियों ने गोलियां चलानी शुरू की तो आदिल ने भागने की बजाय हिम्मत दिखाई। उन्होंने पर्यटकों को सुरक्षित छिपाने की कोशिश की और साथ ही एक आतंकी से उसकी बंदूक छीनने तक का साहस दिखाया। लेकिन तभी कई गोलियां उनके सीने और गले में लगी। आखिरी सांस तक लड़ते हुए आदिल शहीद हो गए। उनकी इस वीरता ने हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन इस कहानी का दूसरा चेहरा आपको हैरान कर देगा। जहां एक आदिल ने अपनी जान कुर्बान कर दी, वहीं दूसरा आदिल यानी कि आदिल हुसैन होकर इस खूनी मंजर का मास्टरमाइंड निकला। बिजबेहरा के गुर्रे गांव का रहने वाला थोकर 2018 में पाकिस्तान चला गया था और पिछले साल घाटी में लौटा। माना जा रहा है कि उसने लश्कर ए तैयबा के 2 पाकिस्तानी आतंकियों हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली भाई उर्फ तलहा भाई के साथ मिलकर इस नरसंहार की साजिश रची। थोकर कथित तौर पर इन विदेशी आतंकियों के लिए स्थानीय गाइड का काम कर रहा था और हमले को अंजाम देने में उसकी अहम भूमिका थी। बहरहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस हमले के 3 संदिग्धों के स्केच जारी किए हैं और उन्हें पकड़ने के लिए 20 लाख रुपए का इनाम की घोषणा भी की है। अनंतनाग और पहलगाम में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इन आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। पहलगाम का ये हमला हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन सईद आदिल हुसैन शाह जैसे नायकों की वीरता हमें हौसला देती है। सवाल ये है कि क्या आतंक की इस साजिश के पीछे के गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे या नहीं, और क्या पहलगाम की वादियां फिर से अमन की सैरगाह बन पाएगी या नहीं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।